शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज का जो मैं वजीफा आपके साथ पेश करने लगी हूँ बहुत प्यारा, बहुत नायाब है। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे ये वज़ाइफ जो उनसे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक गुजारिश करती चलूँ कि अगर आपका कोई भी ऐसा मसला है प्यार का, चाहत का, मोहब्बत का, अपने प्यारों को आपसे मिलाने का, तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अगर आप कोई अमल हमसे करवाना चाहते हैं तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। कोई भी अमल बगैर इजाज़त के ना करें तो बेहतर है, इजाज़त लेके अमल करें तो इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। आज का जो वजीफा है बहुत प्यारा है। अपने प्यारों को ताबे करने का, कि वो आपके ताबेदार हो जाए। आपका कोई बहुत प्यारा नाराज हो गया है और आप चाहते हैं कि वो हमारे पास पलट आए और कोई भी परेशानी या दुख तकलीफ उसको ना मिले और बासानी हमसे मुलाकात करे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें। आज मैं एक ऐसा वजीफा आपको अपने प्यारों को मिलाने का, मोहब्बत का, चाहत का एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जो तमाम वजीफों का बादशाह होगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप करते हैं या हमारी रहनुमाई में करते हैं तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको लफ्ज है या वदूदू, लफ्ज है या वदूदू। अगर देखिए, अगर आपको किसी से भी प्यार है, मोहब्बत है, मैं ये नहीं कहती कि आपसी मोहब्बत या रखना ये गुनाह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका तरीका आप अगर शरीयत के जैसे एहसास करके या उसको शरीयत को जो है दरमियान में रख के करते हैं, एक तो कामयाबी भी होती है, अल्लाह पाक भी नाराज नहीं होते और इंशाल्लाह कबूलियत भी हो जाती है। आपने सबसे पहले जो करना है, देखें, फर्ज करें कि आप अपने जो जिनसे अपने चाहने वाले हैं या कोई ऐसा आपका दोस्त है या जिससे आप चाहत रखते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वजीफा कर सकते हैं, निकाह के लिए कर सकते हैं, उसको मनाने के लिए कर सकते हैं। हराम मकसद के लिए कभी भी ये वजीफा ना करें। जुमे रात को ये अमल शुरू करें। सबसे पहले आप गुस्ल कर लें, वजू कर लें। सबसे पहले गुस्ल करना इसलिए कि कोई किसी किस्म की नापाकी वगैरह ना हो, और वजू लाजमन करें क्योंकि वजू बहुत ज्यादा मोतबर होता है। माना गुस्ल के बाद वजू अक्सर लोग नहीं करते, लेकिन मोतबर यही है कि आप वजू भी कर लें। एक प्याले में पानी लेकर इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लें और असर के वक्त खाना काबा की तरफ बैठ जाएं। जुमेरात के दिन, ठीक है, आंखें बंद करके तसव्वुर में जिसको आप पाना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, उनका नाम पुकारना आप शुरू करें। ठीक है, एक इस्म है या वदूद हो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 99 मरतबा, यानी शुरू में भी 99 मरतबा पढ़ेंगे और 99 मरतबा, और लास्ट में भी आप जो सा है 99 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है, और दुरूद शरीफ के साथ आप जो पढ़ेंगे या वदूद कम अज कम 400 मरतबा आप पढ़ेंगे, 400 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपने अर्के गुलाब जो है ना, आपने जहाँ पानी का एक गिलास में अर्के गुलाब डाल के रखा था, उस पर दम किया हुआ था, ठीक है, वो उसके अंदर और पानी मिक्स करके ना, ठीक है, रोजाना आपने अपने ऊपर छट्टे भी लगाने हैं, यानी पानी के छट्टे भी आपने अपने ऊपर डालने हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके घर में कोई पौधा है या दरख्त है या कोई भी ऐसी चीज है, वहां पर भी आप उसके हरे, मतलब कि हरे रंग का, मतलब कि दरख्त हो कोई, और मीठा जैसे फलदार दरख्त होते हैं, वो कड़वा दरख्त ना हो, कड़वा पौधा ना हो, ठीक है, आप उसके ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। पहले अपने ऊपर छिड़काव करना है, फिर उस पौधे के ऊपर छिड़काव करना है, उसके बाद ठीक है एक घूंट बस पानी पी लेना है। कम से कम 3 से 7 दिन ये अमल करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप देखिएगा जिसको आप हाजिर करना चाहते हो, ठीक है ना, वो हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि अगर घर के अंदर दरख्त है तो बेहतर है, या पौधा है तो बेहतर है। अगर घर के बाहर है या कहीं दूर है तो तब भी आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। और एक बात याद रखें, फर्ज करें कि अगर आपको 7 दिन के अंदर आपका जो प्यारा है जिसको आप पुकार रहे हैं या बुलाना चाहते हैं वो नहीं आ रहा, तो कम से कम 11 दिन तक ये अमल लाजमन करें और फिर देखिएगा इंशाल्लाह जितना अमल जोर पकड़ेगा उतनी कामयाबी होगी। और रोजाना आपने ये अमल जो है जुमेरात को बस शुरू कर लें, बाकी रोजाना एक ही टाइम वक्त मुकर्रर पर ये अमल करें, क्योंकि मैं आपको वज़ाइफ नहीं बता रही, मैं आपको अमलियात बता रही हूँ। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ आती या कोई परेशानी है या
आपसी कोई मसला है, मियाँ बीवी का मसला है, या कोई नाराज हो गया या रूठ गया, तो हमसे भी मदद ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, एक छोटा सा पैगाम। आप बहुत से वज़ाइफ सोशल मीडिया से पकड़ कर करते हैं, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आप जब भी वज़ाइफ करें पहले इस्तिखारा करवाएं, अल्लाह की रज़ा जाने। जब भी आप हमारे पास आए तो ये कहें कि इस्तिखारा मौकिल कर दें, वो अमल कामयाब होगा। चाहे रिश्तों का है, प्यार मोहब्बत का है, रिस्क की बंदिश का है, जादू, सफीलम, काला इलम और या उसकी काट का है, या नजरे बद का है, बच्चों की नाफरमानी का है, कोई भी अमल है, बीमारी का, हाजत का। पर एक दफा पहले आप अपनी बहन से राब्ता करें, मदरसे से इस्तिखारा करवाएं। इस्तिखारा फी सबिलिल्लाह है, कोई हदिया नहीं लिया जाता। आप एक दफा अपनी बहन को याद करें। जितने मर्जी आप वज़ाइफ कर लें, आप 1000 आमी लोगों के पास जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं उनके पास होकर मेरे पास आए। अगर वो आपका मसला हल कर दे, अपनी बहन को भी जरूर बताएं कि इसने हमारा मसला हल किया। और एक दफा इस्तिखारा करने के बाद, इस्तिखारा मौकिल खास इस्तिखारा है, उसके बाद अगर आप अमल करते हैं तो कोई भी यकीन माने आपके आगे आड़ नहीं आएगी। मास से अल्लाह के आमी लोगों से दूर रहे, वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जादू कर देते हैं, आपके नामों पे जादू कर देते हैं। और बेटियों से ये छोटी सी गुजारिश है, आमी लोगों से दूर रहे। बहुत सी ऐसी माएँ बहन बेटियां हमारे पास आती हैं तो बहुत ज्यादा रोती हैं, कोई तस्वीर मांगता है, कोई वीडियो मांगता है, कोई कुछ कहता है। दूर रखिए अपनी बहन, माँ और बेटियों को। जज़ाकल्लाहु खैरा।